रोटरी स्ट्राइकर। इन दो टीमों के बीच पहला मुकाबला। चलो, जितने भी खिलाड़ी हैं मैदान के अंदर, कृपया अंदर आए। चलो, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो यहां पर विधिवत मैदान का पूजन होगा। और विद्यमान अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट श्रीमान जी गौरव भाई सफले, जिनके हाथों से यहां पर विधिवत मैदान का पूजन किया गया है और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। मैच चालू कराओ।
सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट इनके द्वारा आयोजित रोटरी प्रीमियर लीग अर्थात आरपीएल सीजन 8 सभी का जलगांव के सागर पार्क क्रिकेट मैदान से हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इनोवेटर्स क्लासेस चैंपियंस वर्सेस रोटरी स्ट्राइकर, इन दो टीमों के बीच यह मुकाबला खेला जाएगा। रोटरी स्ट्राइकर ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। रोटरी स्ट्राइकर इस टीम के कैप्टन हैं डॉक्टर सुशील कुमार राणे और इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस टीम के कैप्टन हैं डॉक्टर चेतन महाजन। तो पहला मुकाबला तो देखिए, पहले 2 ओवर का पावर प्ले होगा और तीसरा मैंडेटरी पावर प्ले होगा जो बल्लेबाजी करने वाली टीम के डिमांड पर होगा। 3 ओवर से 6 ओवर के बीच में वो लेना होगा। तीसरे ओवर के बाद और 8वीं ओवर प्ले हो वो आप कभी भी ले सकते हैं। सर वो 3 से 8 में उनका भी है तो फिर बाद में ऐसा है कभी यूज करेंगे ऐसा हो जाएगा। हां चलता ना वो सबके लिए ना नहीं हम लोग बोलते लेकिन इस बार हम लोग हेलो हेलो सर बाद में बहुत बेसिक बारीक ध्यान देना पड़ता वो उनके विश पे है ना। और आखिरी ओवर तक फिर आपको फिर ध्यान में वो उनका देखेंगे हमने बोल दिया क्या हेलो फोकस हुंडई इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर्स।
तो देखिए आपके पास अपनी इनिंग खत्म करने के लिए केवल 35 मिनट होंगे। 35वां मिनट शुरू होने से पहले आपका आखिरी ओवर शुरू होना चाहिए। इस बात का सभी खिलाड़ी ध्यान रखें, वरना आपको दंडित किया जा सकता है। भरत कर्डिले स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक पर होंगे रुपेश काबरा गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर सुशील कुमार राणे कैप्टन। तो गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, अंपायर तैयार, हमारे सारे रोटेरियन दर्शक तैयार और अंपायर का इशारा आता हुआ लेट्स प्ले। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल यहां पर पहली गेंद पर वसूल किया है। यह जबरदस्त प्रहार भरत कर्डिले के बल्ले से, पहला छक्का। और इस छक्के के प्रायोजक है हाउस ऑफ ज्वेल्स श्री अभिषेक जी बाफना। दूसरी गेंद ये भी फुल टॉस थी, इस गेंद पर फुल टॉल वसूल नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया फील्डिंग बद्रेश शाह। निश्चित ही अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने का काम किया है बद्रेश ने। अब स्ट्राइक पर होंगे रुपेश काबरा। यह फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा और यह गेंद सीधी विकेट कीपर के है हाथों में। फोकस हुंडई इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर्स, रोटेरियन यजदी। ऑन साइड में गेंद हवा में और यहां पर कैच ड्रॉप। और भरत कर्डिले जैसे बल्लेबाज का आप कैच ड्रॉप नहीं कर सकते। एक जबरदस्त बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है भरत को। श्री सुमित पारपियानी डॉट गेंद के साथ यहां पर ओवर की शुरुआत। डॉट गेंद के साथ यहां पर ओवर की शुरुआत। डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर शाहिद ममता हॉस्पिटल के संचालक, ममता हॉस्पिटल के संचालक। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार इंप्रोवाइज करने का प्रयास था, लेकिन यहां पर 4 रन मिलेंगे। बल्ले से आता हुआ यह चौका, जिसके प्रायोजक है हाउस ऑफ ज्वेल्स, जो कि हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर्स आदित्य फार्म्स। इस टूर्नामेंट का आदित्य फार्म्स, इस टूर्नामेंट का जो यूट्यूब लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं उसके स्पॉन्सर्स आदित्य फार्म्स, श्री सुनील भाऊ मंत्री, श्री यश सुनील मंत्री। ओ डाउन द ग्राउंड वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला गया है। सिंगल मिलता हुआ, इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 20 रन। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, रुपेश स्ट्राइक पर। डॉक्टर शाहिद गेंदबाजी करते हुए अपना पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं। ओ इस बार फुल टॉस गेंद, गैप में खेला गया स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। किशोर एजेंसीज के होर्डिंग को टकराती हुई यह गेंद। इस टूर्नामेंट के बाउंड्री स्पॉन्सर्स हाउस ऑफ ज्वेल्स।
गेंदबाज के सर के ऊपर से और मिडॉफ के भी सर के ऊपर से इस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉट कवर क्षेत्र में बहुत बढ़िया फील्डिंग। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल यहां पर वसूला है, 6 रन मिलेंगे। बड़े कैपिटल्स के होर्डिंग को टकराती हुई यह गेंद, तो फुल टॉस गेंद को कैपिटलाइज किया है और बड़े कैपिटल के होर्डिंग को टकराती हुई यह गेंद। इस छक्के के प्रायोजक हाउस ऑफ ज्वेल्स। तो देखिए, फुल टॉस गेंद के बारे में हमेशा कहा जाता है कि घोड़े के सामने घास, शेर के सामने मांस, और अच्छे बल्लेबाज के सामने फुल टॉस गेंद नहीं करनी चाहिए। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज है भरत कर्डिले। और भरत कर्डिले, शायद हमारी जानकारी अगर सही है तो रोटरी प्रीमियर लीग में पहली बार शामिल होते हुए, और देखिए पहली गेंद पर छक्का लगाया है, तो डेब्यू बहुत अच्छा हुआ है भरत का। हालांकि अच्छी शुरुआत को बड़े रन संख्या में तब्दील नहीं कर पाए थे भरत। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद शॉट थर्ड मैन की तरफ, सिंगल लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड ने नकार दिया है। रुपेश काबरा 8 गेंदों में 21 रन, जबकि कैप्टन चेतन देवीदास महाजन अब स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे डॉक्टर शाहिद का। ऑफ स्टंप के बाहर तो देखिए, 2 डॉक्टर एक दूसरे के सामने। ओ, यहां पर घुसकर खेलने का प्रयास था, क्रीज की गहराई में जाकर इस शॉट को पुल करने का प्रयास था। हालांकि थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। 39 रन, चौथा ओवर चलता हुआ। डॉक्टर शाहिद अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास, शॉट थर्ड मैन की तरफ, गेंद, बढ़िया फील्डिंग। अंकित चौधरी इस गेंद को रोकते हुए। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 1 बाउंस चौका, और इस चौके के स्पॉन्सर्स हाउस ऑफ ज्वेल्स। शॉट कवर क्षेत्र में गेंद, चार ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर डॉक्टर शाहिद अपना स्पेल यहां पर खत्म कर चुके हैं। अपने 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने 17 रन दिए हैं, हालांकि विकेट उन्हें नहीं मिला है। 4 ओवर 43 रन 1 विकेट। चेतन देवीदास महाजन 7 गेंदों में 5 रन, जबकि रुपेश काबरा 8 गेंदों में 21 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो जलगांव क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई नेशनलाइज बैंक हमें स्पॉन्सर के रूप में नज़र आई है। तो हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार है, उनका धन्यवाद करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। श्री रमेश जेठानी सर, रीजनल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और पिच गेंद डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की तरफ यह गेंद जाती हुई सिंगल मिलता हुआ। अनय दमानी अपना पहला और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इसी बीच रोहित तलरेजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ये गेंद हवा में और सीधे हाथों में लॉन्ग ऑफ की तरफ रुपेश काबरा को लौटना होगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके हैं। 10 गेंदों में 22 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी रुपेश काबरा ने। डॉक्टर विनोद पवार ने लॉन्ग ऑफ की तरफ कोई गलती नहीं की। आप देख सकते हैं अने की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ओवर पिच गेंद, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई और गेंद सीधे डॉक्टर विनोद के हाथों में। दूसरा झटका लगता हुआ। इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस टीम को यह दूसरा झटका लगता हुआ। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। अनय की अगली गेंद, नए बल्लेबाज होंगे डॉक्टर मनीष। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के साथ डॉक्टर मनीष अपना खाता खोलते हुए। अनय दमानी अब तक किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें डाल चुके हैं। 4 गेंदों में 4 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट लिया है रुपेश काबरा का। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। रन संख्या 48 रन। पांचवा ओवर समाप्त होता हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
विकेट का पतन, शुभम जाखेड़े का बढ़िया कैच, तीसरा झटका। बड़ा हिट लगाने का प्रयास था लेकिन बढ़िया कैच शुभम का, शुभम जाखेटे। डॉक्टर विनोद पवार गेंदबाजी मार्ग पर अपना निजी पहला विकेट लेते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन, 6वां ओवर चलता हुआ। नीलेश सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए। अमृत मित्तल खास इंदौर से तशरीफ लाए हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में यहां पर फील्डिंग करते हुए। 63 नीलेश अत्तरदे अपना खाता खोलते हुए। डॉक्टर विनोद पवार पुल करने का प्रयास, ओवर की समाप्ति, किफायती ओवर, 6 रन देकर 1 विकेट लिया है डॉक्टर विनोद पवार ने। 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी 12 गेंदे और अभी भी एक पावर प्ले शेष। तो देखिए पहले 2 ओवर में पावर प्ले होगा, उसके बाद तीसरे ओवर से लेकर 8वें ओवर तक कभी भी आप पावर प्ले की मांग कर सकते हैं। अनय दमानी पहले ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट ले चुके हैं। अब अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम के लिए 7वां। स्ट्राइक पर होंगे डॉक्टर चेतन। (64) आफ्टर 6। फुल टॉस गेंद, करारा स्ट्रोक, बढ़िया ड्राइव था, लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल मिलता हुआ। 65 रन, 7वां ओवर लेकर आए हैं अनय, अपना दूसरा, टीम के लिए 7वां। 65 रन स्कोर बन चुका है। नीलेश अत्तरदे एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज।
आड़े बल्ले के साथ बहुत बढ़िया शॉट यहां पर खेला है काउस कॉर्नर की तरफ। 77 स्पोर्ट जो कि हमारे स्पोर्टिंग पार्टनर है, उनके होर्डिंग को जाकर टकराती हुई है गेंद। रन मिलेंगे पूरे 6। बहुत बढ़िया कनेक्शन और ये 6 रन। चौके और छक्कों के प्रायोजक हाउस ऑफ ज्वेल्स। फिर से एक बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, इस बार गेंद आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। 71 लॉस ऑफ 3। 7वां ओवर चलता हुआ अनय दमानी अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। नीलेश अत्तरदे स्ट्राइक पर होंगे। आड़े बल्ले के साथ शॉट मिड विकेट की तरफ सिंगल मिलता हुआ अमृत मित्तल चीते की फुर्ती से, हालांकि सब्स्टिट्यूट के रूप में खेल रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट द्वारा आयोजित रोटरी प्रीमियर लीग 8वां पर्व सीजन 8। अनय फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। स्ट्राइक पर होंगे कैप्टन डॉक्टर चेतन देवीदास महाजन। फुल टॉस गेंद और सीधे बल्ले के साथ बहुत बढ़िया शॉट। ओविस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स अरविंद जी पाटिल ओविस कंस्ट्रक्शन के ऑनर है, उनके होर्डिंग को जाकर टकराती हुई है गेंद। 6 रन मिलेंगे जिसके स्पॉन्सर्स हाउस ऑफ ज्वेल्स। 78 रन 3 विकेट। चेतन देवीदास महाजन 14 गेंदों में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद। फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अनय दमानी ने अपने 2 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया है। 7 ओवर 78 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी 6 गेंदे आफ्टर 78 लॉस ऑफ 3। चेतन देवीदास महाजन 15 गेंदों में 20 रन, जबकि नीलेश अत्तरदे 5 गेंदों में 8 रन। आखिरी 6 गेंदे। वनिता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। रोटेरियन डॉक्टर राहुल लाठी, रोटेरियन डॉक्टर भूषण सोमानी, महादेव हॉस्पिटल, रोटेरियन डॉक्टर केतकीताई पाटिल, हाउस ऑफ ज्वेल्स बाउंड्री स्पॉन्सर्स श्री अभिषेक बाफना, जलगांव नगरी के लाडले आमदार सम्माननीय राजू मामा भोले, इनका भी इस टूर्नामेंट के लिए हमें योगदान मिल रहा है। इस बीच सिंगल आता हुआ और यहां पर फंबलिंग, लेकिन 1 ही रन। डॉक्टर विनोद गेंदबाजी मार्ग पर। 79 लॉस ऑफ 3। डॉक्टर विनोद का सामना करेंगे डॉक्टर चेतन। आखिरी 5 गेंदें बाकी। शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर पुल किया है, पावरफुल किया है और सक्सेसफुल भी किया है। यह दंदनाता हुआ छक्का जिसके प्रायोजक हाउस ऑफ ज्वेल्स। रन संख्या बढ़ती हुई 85, ये बहुत ऊंची। तो एलिवेशन और डिस्टेंस दोनों ही बहुत बढ़िया थे। एक आसमानी छक्का डॉक्टर चेतन के बल्ले से आता हुआ। फेयर डिलीवरी। राइट फिटनेस इस टूर्नामेंट के फिटनेस पार्टनर रोटेरियन प्रतीक जोशी, जो कि एक बहुत बढ़िया फिटनेस ट्रेनर है।
इस टूर्नामेंट के हमारे फिटनेस स्पॉन्सर्स राइट फिटनेस, के कैंस, आदर्श कोठारी, सुहांस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, रोटेरियन संदीप काबरा, बीबा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोटेरियन गनी मेमन, होटल फूडी उड़ी, रोटेरियन योगेश राका। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, घुटना टेक शॉट खेलने का प्रयास था, बढ़िया गेंदबाजी डॉक्टर विनोद की। आखिरी 2 गेंदें बाकी, डॉक्टर विनोद का सामना करेंगे डॉक्टर चेतन। इस बार ओहो यहां पर शायद लॉन्ग ऑन और काउस कॉर्नर के जो 2 खिलाड़ी थे उनमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये कैच कौन लेगा, लेकिन ये कैच जो था ये काउस कॉर्नर के खिलाड़ी का था। चेतन ने कोई गलती नहीं की, बढ़िया कैच। हालांकि तैयार नहीं थे चेतन, आखिरी वक्त पर उन्हें लगा कि ये गेंद मेरे पास आ रही है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कैच को लपका है। चौथा झटका डॉक्टर चेतन, कॉट चेतन, बोल डॉक्टर विनोद। दूसरा विकेट डॉक्टर विनोद पवार के खाते में। 13 रन देकर 2 विकेट ले चुके हैं। अलॉन्ग द कारपेट सीधे बल्ले के साथ बहुत बढ़िया। ओ यहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन यह गेंद रुकनी चाहिए थी। यह था हाउस ऑफ ज्वेल्स ब्रांडेड चौका, और इस चौके की मदद से यहां पर पारी का समापन। तो अपने निर्धारित 8 ओवर में इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस इस टीम ने अपने निर्धारित 8 ओवर में 89 रन बनाए हैं, 4 विकेट खोकर। तो 90 रनों का लक्ष्य होगा रोटरी स्ट्राइकर इस टीम के सामने। चलिए तो चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। द पेस ब्रेकर्स वर्सेस दाल परिवार डोमिनेटर्स, इन 2 टीमों के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आमंत्रित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीजी राजेश पाटिल सर को वो टॉस के बॉस पे आए प्लीज। डीजी सर प्लीज टॉस के बॉस पे। मैं दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी आए टॉस के बॉस पे। दाल परिवार की तरफ से आई रिक्वेस्ट कैप्टन टू कम, मयूर पटेल। आणि दुसरीकडे कोण आहे? ये है ना, उसको भी बुला लो ना टॉस के लिए। अभी बुलाना है, एक को ही बुलाएंगे। अमृत तू का कैप्टन दूसरा नहीं ना, वो क्या है? नहीं टूर्नामेंट का क्या अजून काही रोटी रिलेटेड काही असेल तर यस यस बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर ऊपर आओ भैया बता दिया ना। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। ये हेड भाई
त्याला आहे ना टॉस उडताना त्याला देऊन देत जा मला. पद्माकर सर अमृत स्विचल क्यों नहीं आया? आया ना वो भी. पेडी. सांप बिल्कुल सामने की दिशा में खेला है. मिड ऑफ की दिशा में खेला था. रन लेने की कोशिश परंतु 9 स्ट्राइकर्स ने मना कर दिया. वापस आ गए हैं संतोष. 90 रनों का लक्ष्य रखा है. सम्मान दिखाया है, डिफेंस किया है, 1 रन तेजी से दौड़ लिया है. जब तक फील्डर पहुंचेगा तब तक. अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार. और फिर एक बार कवर्स में भद्रेश जी ने भी डिफेंस किया था. दोनों बैट्समैन में तालमेल की जरा कमी दिख रही है. कॉलिंग ठीक से जवाब नहीं दे रही. फिर से एक बार फुल टॉस गेंद लेकिन चकमा खा गए हैं भद्रेश. काफी किफायती गेंदबाजी विजय द्वारा. 4 गेंद डाले हैं, मात्र 1 रन खर्चा है अभी तक. कवर्स की दिशा में फिर एक बार खेलने का प्रयास, मिस फील्ड और 4 रन प्राप्त किए. यहां पर पहली बाउंड्री आती हुई सेकंड इनिंग की. और इस बाउंड्री के प्रायोजक है हाउस ऑफ ज्वेल्स श्री अभिषेक बापना सर. और बाउंड्री आ गई है 5. इस बाउंड्री के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रनों पर. आखिरी गेंद इस पहले ओवर की विजय लेकर आते हुए. टैप किया है मिड विकेट की दिशा में और डीप मिड विकेट पर तैनात फील्डर अच्छी तरह से फील्डिंग करते हुए. और इस 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति.
6 रनों पर बिना किसी नुकसान पर। धीमी और शांत शुरुआत की है, कोई जल्दबाजी करने का कोशिश यहां पर दोनों बल्लेबाजों से दिखी नहीं। थोड़ी सी हमें स्टार्टिंग में 2-3 बॉल में रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ा सा तालमेल वो गलत दिख रहा था, लेकिन दोनों में चर्चा और सूझबूझ से काम लिया है। 6 रनों पर पहली ओवर समाप्त बिना किसी नुकसान पर। अगले गेंदबाज तैयार बॉलिंग के लिए, कप्तान खुद आते हुए चेतन महाजन। कप्तान चेतन महाजन बॉलिंग के लिए तैयार। गेंद सीधी जाकर टकराई है विकेट पर और वापस जाना होगा यहां पर बद्रेश शाह को। फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिस कर गए और अपना विकेट खो चुके हैं बद्रेश शाह जी, और वापस जाना होगा। और पहला झटका लगा है यहां पर रोटरी स्ट्राइकर्स को। कप्तान साहब काफी सटीक रणनीति बनाकर आए, शायद इतनी आसान गेंद के लिए तैयार नहीं थे बद्रेश जी, और नतीजा हो गया विकेट, अपना विकेट गंवाते हुए यहां पर। और पहले विकेट का पतन रोटरी स्ट्राइकर्स की ओर से। कप्तान वापस एक बार तैयार चेतन जी। पहली गेंद पर विकेट से काफी आत्मविश्वास बढ़ा होगा। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ यह शॉट, फील्डर बहुत ही सटीक सेट किया होता, लेकिन चकमा देकर चली गई गेंद। और ये कैच बनाने का मौका था, लेकिन कैच छूट गया यहां पर। और इस कैच छूटने के बावजूद अतिरिक्त 4 रन मिलेंगे यहां पर संतोष जी को। माफ कीजिएगा डॉक्टर विनोद को। उसके अगले ही गेंद पर शायद कीपर के पास भी एक अगर कोशिश करते तो मौका बन सकता था। क्रिकेट में कहावत है, कैचेस विन द मैचेस। आप कैच नहीं छोड़ सकते अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार टैप किया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग की दिशा में, और 1 रन से 9 स्ट्राइक के एंड पर चले गए हैं डॉक्टर विनोद, और मात्र अब स्ट्राइक पर आएंगे संतोष। स्लोअर वन दिया है, लेकिन हम हमारे अंपायर जिन्होंने वाइड का इशारा दिया है, हमारे अंपायर काफी स्टाइलिश अंपायर है। वो इशारा करते हैं तो बहुत ही हमें आनंद होता है उनका वो एक्शन देखकर। प्लीज एक बार डॉट डिलीवरी, बहुत ही किफायती गेंदबाजी यहां पर चेतन द्वारा। 2 बार मौके बनाए थे, लेकिन उन मौकों को कैच में लपक के उस मौके को एक अंजाम नहीं दिया गया टीम से, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और इस बार उठा के खेला है, और हमारे अंपायर का इशारा 6 रन। अंपायर के हाथ आसमान की ओर, यानी कि आपके स्कोर में इफाजा होने वाला है पूरे 6 रनों का। 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 1 विकेट की नुकसान पर, और दूसरे ओवर से आए हैं 12 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन 1 विकेट की नुकसान पर,
और इस ओवर में अच्छी खासी लय में दिखे यहां पर संतोष। आने वाले 36 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता, यानी कि 12 रनों की धाव गति आवश्यक है यहां सर जीतने के लिए रोटरी स्ट्राइकर्स टीम को। नई गेंदबाज तैयार। बहुत ही बढ़िया रणनीति यहां पर, सिर्फ टैप किया है कवर्स की दिशा में, मात्र पहले कुछ हलचल दिखाई नहीं बैट्समैन ने, तो फील्डिंग जैसे नॉर्मल दिखी, जल्दी से दौड़ लगाई और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन का हिफाजा होते ही स्कोर बढ़ जाएगा 19 दाव। विजय अपना दूसरा ओवर लेके आए अपनी टीम के लिए, मात्र तीसरा। बल्लेबाज काफी गौर से निरीक्षण कर रहे फील्डिंग का, और क्यों ना करना भी चाहिए, बड़ा मैच है, बड़ा चेस है। बहुत ही बड़ी अपील यहां पर फील्डर द्वारा, लेकिन अंपायर नाखुश, उस अपील में इतना दम नहीं। फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड जोर से खेला है हवा में, और बहुत ही बढ़िया मिड विकेट, डीप मिड विकेट के ऊपर से खेला हुआ ये 6 रनों के लिए। अंपायर मयूर का इशारा 6 रनों के लिए यहां पर। और पिछली गेंद जो थी वो एक स्पीड का कहर थी, इस बार फिर से स्पीड कम कर लिया, स्लो और 1 डाली और चकमा खा गए संतोष, जिन्होंने अब तक दो महत्वपूर्ण छक्के लगाए अपनी इनिंग में। और स्ट्राइक पर आएगा अभी डॉक्टर विनोद, कुछ अलग करने का प्रयास। और अंपायर का इशारा लेग बाइस का इशारा दिखाए, यानी कि बैट से नहीं आए रन, स्विच हिट करने की कोशिश थी मात्र नाकामयाब। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए विजय, अच्छा ओवर गुजरा है अब तक, एक छक्के के बावजूद काफी अच्छी गेंदबाजी, और जस्ट एक स्क्वायर लेग की दिशा में टैप किया है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और विजय मराठे, जिनकी बहुत ही तारीफ करनी चाहिए, यहां पर 2 ओवर के स्पेल में मात्र 14 रन खर्च किए। हेलो, और हमारे इस प्रतियोगिता के सपोर्टिंग पार्टनर 77 स्पोर्ट्स श्री प्रतीक जीवराजनी, इनकी तरफ से इस रोटरी प्रीमियर लीग के हर टीम को देने वाले एक बैट, और मैं उनका बेहद दिल से आभार करना चाहता हूं। 77 स्पोर्ट्स श्री प्रतीक जीवराजनी, बहुत ही बड़ा नाम है क्रिकेट इस जलगांव के, या इस पूरे खानदेश क्रिकेट में, पूरे महाराष्ट्र में इनकी बैट सप्लाई होती है। पॉइंट की दिशा में खेला हुआ यह शॉट, 1 रन की प्राप्ति
कोई किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, दोनों भी बल्लेबाज अच्छा तालमेल है दोनों में, एक पार्टनरशिप बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जोरदार खेला हुआ ये शॉट था, वन टैप वन बाउंस फील्डर के हाथ में, अच्छी फील्डिंग यहां पर फील्डर द्वारा। आगे आकर खेला है लॉन्ग ऑन के पास, 1 रन मात्र। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल जिसे हम कहते हैं, वो हमें उसकी नज़र, उसकी परछाई यहाँ पर दिखी है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ही बढ़िया अच्छी फील्डिंग का भी नज़ारा दिखाई दिया है। लगातार उन्हीं फील्डर के पास बॉल गई थी और चेतन जी जो अपने टीम के कप्तान हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और इस बार डाउन द ग्राउंड खेला है, उसी दिशा में खेलने का प्रयास था इसकी पहली गेंद पर भी, और इस बार सफल रहे हैं, 6 रन प्राप्त कर लिए हैं। संतोष बर्डे अब तक 1 चौकार और 3 छक्कों की सहायता से 12 गेंद में 26 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, और 4 ओवर की समाप्ति 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदे 48 रनों की आवश्यकता, यानी कि 12 रन की धाव गति आवश्यक है, प्रति ओवर 12 रन की धाव गति आवश्यक। बहुत ही अच्छा समन्वय है दोनों में, संतोष बर्डे और डॉक्टर विनोद पवार में अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। डॉक्टर विनोद पवार जो हमें देख रहे हैं एंकर का रोल निभाते हुए हमें दिख रहे हैं, सिंगल लेकर मात्र संतोष जी को स्ट्राइक दे रहे हैं, और संतोष जी सही गेंदों का अच्छा सम्मान कर रहे हैं, खराब गेंद पे कड़वा प्रहार कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नजारा हमें यहां पर दिखाते हुए, एक चेस में किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए उसका हमें नजारा दिखा रहे हैं। नए गेंदबाज नीलेश अत्तरदे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। फिर से वही करने की कोशिश, डॉक्टर विनोद पवार कवर्स और पॉइंट के बीच में टैप करने की कोशिश, सिंगल लेकर स्ट्राइक देना चाहते थे संतोष जी को, लेकिन मैच में बदल हो गया और तालमेल में कमी, जो कि नुकसान हो गया रनआउट की विकेट प्राप्त करते हुए यहां पर इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस टीम। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत प्रदर्शन फील्डिंग द्वारा। जब आप गेंदबाजी करते हैं बार बार और जब विकेट प्राप्त नहीं होती है तो आपको एक नया ऑप्शन बनाना पड़ता है, उसका नाम होता है रनआउट। रनआउट से विकेट प्राप्त कर लिए सेट बैट्समैन की, और ये बहुत ही बड़ा झटका होगा रोटरी स्ट्राइकर्स टीम के लिए, क्योंकि अच्छी पारी खेल रहे थे संतोष। बयालीस रन पर दूसरा झटका लगा था, और नए बल्लेबाज शुभम जाकिटे जो कि अभी नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, और इसी 1 रन के साथ अब आएंगे स्ट्राइक पर, अपनी पहली गेंद खेलेंगे। जस्ट टैप किया कवर्स की दिशा में और तेजी से दौड़ा 1 रन शुभम जाकिटे, जो कि ओनर है किशोर एजेंसीज के।
किशोर एजेंसी जो हमारे इस प्रतियोगिता के प्रायोजक है। श्री शेखर जाकेटे किशोर एजेंसीज जो हमारे इस प्रतियोगिता को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके चिरंजीव शुभम जाकेटे जो हमें इस विकेट पर दिख रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर 45 रन 2 विकेट की नुकसान पर आने वाले 18 गेंदों में मात्र 45 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 45 रन, रिक्वायर रन रेट 15 क्या हो चुका है, यहां पर बढ़ गया है। इसके पहले ओवर में मात्र 12 रन का था, लेकिन बहुत ही जल्द से जल्द छलांग लगाई है यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट ने, क्योंकि नतीजा ये कि 12 रन बनाने में आप असक्षम रहे और अंपायर की हाथ गुमी, यानी कि पावर प्ले का इशारा, बैटिंग पावर प्ले का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। और देखते हैं इस बैटिंग पावर प्ले का किस तरह से फायदा उठाते हैं दोनों बल्लेबाज, डॉक्टर विनोद पवार और शुभम जाकेटे। डॉक्टर विनोद पवार पे अब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सेट है, परिस्थिति को जरा अभी संभाल सकते हैं, परिस्थिति को समझा है। पटकी हुई गेंद, पुल खेलने का प्रयास पर नाकामयाब, डॉट बॉल। और यहां पर हर डॉट बॉल की अभी कीमत बहुत ही बढ़ते जाएगी, क्योंकि मैच में बहुत ही रोमांचक मोड़ पर यह मैच आ गया है। कवर्स और पॉइंट के बीच में से गैप निकालने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग का नजारा, लेकिन फंबल होते हुए दोनों में कॉलिंग की चूक, वापस भेजा यहां पर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को। डॉक्टर विनोद पवार 14 गेंद 10 रनों पर खेल रहे हैं। ये रन और बॉल का इक्वेशन बदलना चाहिए। 71 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो इस वक्त अभी 150 या 200 स्ट्राइक रेट की मांग कर रहा है। अपील थी यहां पर बहुत ही बड़ी, शायद कैच छूटा है यहां पर कीपर से। कैच छोड़ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल आपकी टीम की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, आपकी टीम ड्राइविंग सीट पर है, इसके लिए उस कैच का इतना वैल्यू नहीं है इस मैच में। लेकिन आने वाला समय बता सकता है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा क्या नहीं है हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और डॉक्टर विनोद पवार जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ताकत से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ताकत से खेलने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी वो हमसे डॉट बॉल पे डॉट बॉल होते जाते हैं, उसकी प्रेशर बढ़ती है। और इस बार हवा में खेला है, फील्डर इंटरेस्टेड, फिर से एक कैच छोड़ा है। इस दूसरे इनिंग में रोटरी स्ट्राइकर्स टीम ने, माफ कीजिएगा, इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस टीम ने अब तक ये चौथा कैच छोड़ा है। चौथा कैच छोड़ा है, 4 कैच छोड़े, लेकिन अभी भी अच्छी पोजीशन में है। इसका मतलब आपके गेंदबाज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपके गेंदबाज आप पर वो नौबत नहीं आने दे रहे उस कैच छोड़ने के परिणाम का। और हमारी इस प्रतियोगिता के मुख्य स्पॉन्सर है फोकस हुंडई। छह ओवर की समाप्ति पर 46 रन 2 विकेट की नुकसान पर
12 गेंदे 44 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा ओवर यानी कि वो बहुत ही बड़ा चाहिए जिसमें 30-32 रन की आवश्यकता है। एक ऐसा ओवर अगर आता है तो ये मैच बराबरी में आ सकता है, अन्यथा इस मैच में इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस बहुत आगे निकल चुके हैं। डॉक्टर विनोद पवार जोरदार खेलने का प्रयास, फील्डर से थोड़े आगे पड़ते हुए अच्छी कोशिश यहां पर, लेकिन मात्र डीप कवर द्वारा, लेकिन नाकामयाब रहे वहां तक पहुंचने में। लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रयास अपनी टीम के लिए। और फिर एक बार शॉट घुमाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ द्वारा। दस गेंदे 42 रन, और इस बार जोरदार खेला है, प्रहार किया है स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन प्राप्त किए हैं। किसी फील्डर को नौबत ही नहीं आने दी उस बॉल गेंद तक पहुंचने की, इतनी जोर से खेला हुआ ये शॉट डॉक्टर विनोद पवार द्वारा। और हमारे अंपायर का इशारा, अंपायर के हाथ खुली यानी कि वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन ऐड होगा और मैच खड़ा है अभी 9 गेंद में 37 रनों की आवश्यकता। क्या इस 3 गेंदों में 2 बड़े हिट आ सकते हैं? देखना काफी रोमांचक होगा। और बहुत ही अलग तरीके से खेला हुआ यह शॉट, और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर के पास जाते हुए अंपायर, मुख्य अंपायर मयूर, बहुत ही प्रतिभाशाली अंपायर है। और ये रन नहीं मिलने वाला है, तीसरे पंच का निर्णय है, तीसरे अंपायर का निर्णय है, रन नहीं मिलने वाला। कुछ अलग करने का प्रयास था डॉक्टर विनोद जी द्वारा, लेकिन फंस गए उस प्रयास में। 8 गेंद 37 रन, 2 बड़े हिट इस 2 गेंदों पर आवश्यक अगर मैच में जीवित रहना है तो, वरना यह मैच हाथ से निकल जाएगा रोटरी स्ट्राइकर्स टीम के हाथों में से। खूबसूरत गेंद यहां पर नीलेश जी द्वारा, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई है गेंद, बीट कर दिया है डॉक्टर विनोद पवार को। और डॉक्टर विनोद जी काफी ताकत से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और थर्ड मैन की दिशा के पास जाता हुआ ये गेंद, कोई फायदा नहीं, डॉट बॉल। और यहां पर नीलेश अत्तरदे, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 2 ओवर का स्पेल पूरा किया है, मात्र 10 रन खर्चे है। काफी किफायती गेंदबाजी इस कंडीशन में, जहां पर एक टाइम पर यह मुकाबला दोनों हाथों में 50-50 जब खड़ा था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तारीफ जितनी की जाए उतनी कम। नीलेश अत्तरदे, आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। अगर 6 लगाते हैं तो यह मैच टाई हो सकता है। आता काही नाही, आता लाईट बसले, आता काही विषय नाही, तो सेम
और अंपायर मयूर का इशारा नो बॉल, और इस नो बॉल पर लगा दिया है 6। क्या इस मैच में अभी भी बचा एक ट्विस्ट? एक क्रिकेट ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा रंग बदलता है। ऐसा कहते हैं कि गिरगिट काफी रंग बदलता है, लेकिन गिरगिट से ज्यादा क्रिकेट में सबसे ज्यादा रंग बदलते हैं। एक बार हम एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे, हमारे साथी कमेंटेटर से हमने पूछा कि सबसे ज्यादा रंग कौन बदलता है। क्रिकेट का माहौल था, हमें उम्मीद थी कि वो जवाब देंगे कि क्रिकेट का खेल रंग बदलता है, लेकिन उन्होंने बताया कि राजकारण के नेता सबसे ज्यादा रंग बदलते हैं। लेकिन इस मैच में जो दिखाई दे रहा है, मैच में बार बार रंग बदल रहे हैं। नो बॉल पर 6 लगा दिया है, यानी कि 6 गेंदों पे जहां पर 37 रनों की आवश्यकता थी, अब मात्र 6 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। क्या शुभम जाकिटे और 6 गेंदों में 5 हिट लगा सकते हैं? क्या वो मैच बदल सकते हैं? क्या इस मैच की दिशा बदल सकते हैं? क्योंकि रोटरी स्ट्राइकर्स का जो खेमा है काफी शांत दिखाई दे रहा है। अगर शुभम को अगर वो चीयर अप करेंगे तो शायद शुभम जी का हौसला बढ़ जाए। और क्या बताए, और 6 गेंदों में अगर 5 हिट लगा दी तो इस मैच का निर्णय ही बदल जाएगा। हमें प्रायोजक करने वाले श्री प्रशांत समदानी, गुनिया कमर्शियल, श्री सुमित परपयानी, होटल 4 सीजन्स जो कि हमारे हॉस्पिटलिटी पार्टनर है। हमें यूट्यूब स्पॉन्सर करने वाले श्री सुनील मंत्री, श्री यश सुनील मंत्री, जो कि आदित्य फार्म से आते हैं। वापस फिर एक बार गेंदबाज का कमबैक, डॉट बॉल डाली है यहां पर। 5 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। 5 हिट चाहिए और बॉलर को मात्र 1 डॉट बॉल चाहिए इस मैच को खत्म करने के लिए। और लगा दिया है फिर एक बार फुल टॉस गेंद, घुटना टेक के लगा दिया है 6 रनों के लिए। अंपायर के हाथ आसमान की ओर, यानी कि स्कोर में ही पास होने वाला है 6 रनों का। और इस 6 रन के साथ अभी भी मैच में जीवित है रोटरी स्ट्राइकर्स। शुभम जाकिटे 4 गेंदे, चार गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। और बहुत ही बढ़िया कोशिश थी यहां पर शुभम जी द्वारा, लेकिन बीट हो गए। अगर यह गेंद भी कनेक्ट हो जाती थी तो शायद रोटरी स्ट्राइकर्स का खेमे में बहुत ही खुशियां आती थी। और कीपर ने स्टंपिंग की थी, जिसका निर्णय पहुंच गया है 3rd अंपायर तक। प्रतीक्षा में है निर्णय। ये डॉट बॉल से मात्र इनोवेटिव अगर ये डॉट बॉल होंगी तो इनोवेटर टीम जरूर राहत की सांस लेंगी, लेकिन फिलहाल अंपायर के पास फैसला। 3rd अंपायर जो निर्णय देंगे वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा।
और अंपायर ने इशारा दिया है नो बॉल करार दी गई है, क्योंकि स्टंप के आगे आकर आपने बॉल पकड़ी है। कीपर ने बॉल कलेक्ट करते हुए स्टंप के आगे हाथ डाले हैं कलेक्ट करने के लिए, तो इसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा। 4 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता, अभी भी मैच में जीवित रोटरी स्ट्राइकर्स। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, अंपायर की हाथ खुली, यानी कि एक अतिरिक्त रन आएगा। 4 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। शुभम जाकिटे खड़े हैं अभी भी अपनी टीम के लिए, और जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ दिखाई दे रही कि अभी भी जीत की पूरी उम्मीद है शुभम को, और क्यों ना होनी चाहिए। 4 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता। और इस बार कुछ अलग करने की कोशिश, स्विच हिट अल्टी पल्टी हम जिसे कहते हैं, वो करने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब रहे। डॉट बॉल आ गई है। और इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ यह शॉट 1 रन देगा। अब तो मात्र इस मैच में शायद औपचारिकता ही बाकी है। और मैं आप सभी को अगले मैच के बारे में बताना चाहता हूं। डाल परिवार डोमिनेटर्स वर्सेस द पेस ब्रेकर्स। दोनों टीमों के कप्तान मयूर पटेल और गोपाल स्वामी। अपनी टीम, दोनों टीम से निवेदन होगा अपने खिलाड़ियों को तैयार करके रखें। जिस टीम की बैटिंग हो, यह मैच खत्म होने के बाद जल्दी अपने बैट्समैन का प्रवेश कीजिए, और फील्डिंग टीम ने जल्द से जल्द फील्डिंग सेट करवा कर अगली मैच को अपने को शुरुआत करने की है। 6वां कैच छोड़ दिया है यहां पर इस इनिंग का, लेकिन फायदा नहीं, मैच मात्र जीत गए हैं। कैच अगर छोड़ा है तभी भी मैच जीत गए हैं। आखिरी गेंद पर रनआउट का विकेट आ गया है। उन्नीस रनों से जीत हासिल की है यहां पर रोटरी स्ट्राइक, माफ कीजिएगा, इनोवेटर चैंपियंस टीम ने। इनोवेटर क्लासेस चैंपियंस टीम ने यह मैच अपने नाम पर कर लिया है, और इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है और आगाज किया है। तैयार है हम। द पेस ब्रेकर टीम को निवेदन होगा कि जल्द से जल्द अपना फील्ड सेट किया जाए इस मैदान में। जलगांव की इस ऐतिहासिक ग्राउंड सागर पार्क पर चलता हुआ है रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट।